तंत्रिका तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है? वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा ये है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये कौन सी ग्रंथि पैदा करती है या निकालती है? वो है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारा कहाँ होता है? ये ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन का काम करता है? जो मनुष्य का शरीर होता है इसमें कौन सा पदार्थ है जो ईंधन का काम करता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एनर्जी का सोर्स होता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं जो उसमें एनर्जी लगती है, वो कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से आती है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? वो बना होता है स्टार्च से। ठीक है, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? वो बना होता है स्टार्च से। मनुष्य के शरीर में मूत्र का पीएच कितना होता है? जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें पीएच कितना होता है? उसका 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मनुष्य का मूत्र होता है, मूत्र से बोले छी, क्या पेशाब को करते हैं ना, छी। तो आप ऐसे याद रखो, मूत्र का छी से होगा 6। मनुष्य के मूत्र का पीएच कितना होगा? 6 होगा। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? वो 1.5 लीटर। मनुष्य के यकृत में किस विटामिन का निर्माण होता है? जो मनुष्य का लीवर होता है उसमें कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए बनता है। नेफ्रॉन मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? जो नेफ्रॉन है वो मानव शरीर के कौन से अंग से संबंधित है? उत्सर्जन से है। ठीक है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसके जो नेफ्रॉन पता है किसको बोलते हैं? जो छोटी इकाई होती है ना, जो सेल होता है, किसका होता है? वो होता है किडनी का। ठीक है, गुर्दे का। गुर्दे का जो किडनी का जो छोटा सा सेल होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग जल बसा का उत्सर्जन करता है? वो है किडनी। ठीक है, जिसको हम ब्रिक बोलते हैं। गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं? गुणसूत्र हम बोलते हैं क्रोमोजोम को। ठीक है, और क्रोमोजोम गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं? वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। एनाल्जेसिक क्या है? ये है दर्द निवारण जो गोलियां होती हैं जो दर्द से हमें निजात दिलाती हैं, रिलीफ दिलाती हैं, उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक। ठीक है, मनुष्य में कौन सी क्रोमोसोम्स के मिलने से लड़के का जन्म होता है? मनुष्य पुरुष का बाई और स्त्री का एक्स जब मिलता है तब लड़के का जन्म होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? जो लार होती है, ठीक है, जो लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.8। दिल का दौरा किस कारण होता है? जो दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक बोलते हैं जिसको, वो किस कारण से होता है? हृदय की रक्त की आपूर्ति से। मतलब हृदय को, जो हार्ट होता है हमारा, उसको उतना हार्ट को हमारा उतना ब्लड नहीं मिलता जितना उसको चाहिए होता है। तो इससे हमें क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। मानव शरीर में यकृत, लीवर का वजन कितना होता है? जो मानव शरीर का लीवर होता है उसका वजन कितना होता है? 1.5 या 2 kg। ठीक है, इसके बीच में होता है। मानव शरीर में पित्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव शरीर में पित्त होती है उसका पीएच वैल्यू क्या होती है? उसकी वो होती है 7.7। शरीर में विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? शरीर में विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? त्वचा करती है। मानव शरीर में वुमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? जो वुमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? गुर्दे से, किडनी से। मानव शरीर में बसा फैट कहाँ जमा होती है? मानव शरीर में फैट कहाँ जमा होती है? ऊतक में। ठीक है, ऊतक में होती है। ठीक है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। फैट कहाँ जमा होती है? ऊतक में, टिश्यू में। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन पैदा करती है? वो पेनक्रियास है, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं। दांत दांतों से खून का गिरना किस विटामिन के कारण होता है? दांतों से जो खून गिरता है वो किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो मनुष्य का शरीर है वहाँ टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है।
ऑस्टियोसाइट क्या है? जो ऑस्टियोसाइट है ये क्या है? हड्डी। ऑस्टियोसाइट कहाँ होते हैं? ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? हड्डियों में पाए जाते हैं। नींद के समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? जो रक्तचाप बोलते हैं ब्लड प्रेशर को। जब नींद में होता है इंसान, तब जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है। जब नींद के समय जो ब्लड प्रेशर है ये क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, ये कम हो जाता है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। नींद के समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? न्यूरॉन मानव शरीर के कौन से तंत्र का भाग है? वो तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और न्यूरॉन किसका भाग है? उसका भाग है। न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम है उसके छोटे से इकाई, छोटे से सेल को बोलते हैं। तंबाकू में कौन सा तत्व मनुष्य के लिए हानिकारक होता है? तंबाकू में वो कौन सा तत्व होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है? वो निकोटीन होता है। क्रिसमस बीमारी किससे जुड़ी होती है? क्रिसमस बीमारी है वो किससे जुड़ी है? वो रक्त के जमाव से है। शराब पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु किस वजह से होती है? जो शराब पीता है जो बंदा, उसकी मृत्यु किस वजह से होती है? वो सिरोसिस की वजह से होती है। मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है, 62%। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है? मतलब मानव शरीर की कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है, जो और जो एक्सोक्राइन भी है, वो कौन सा है? अग्नाशय है, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव शरीर में जो खून साफ किया जाता है, ठीक है, खून साफ कौन करता है मानव शरीर में? किडनी करती है। और खून साफ करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? जो यूरिया होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, जिसको हम यकृत बोलते हैं। लीवर को ही हम हिंदी में यकृत बोलते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है? जो हेमोग्लोबिन है ये क्या है? एक प्रोटीन है। मानव मस्तिष्क में कितने निलय मतलब वेंट्रिकल्स होते हैं? वो होते हैं 4 होते हैं। यदि व्यक्ति को गलत ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा? सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी और रक्त का धक्का बन जाएगा। क्या होगा कि अगर हम किसी को गलत ब्लड चढ़ा दें तो सारी धमनियां, जो नसें होती हैं, वो सिकुड़ जाएंगी और जो र- अ, खून जम जाएगा, धक्का बन जाएगा। मतलब धक्का बोलते हैं खून के जमने को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि मतलब वो जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, वो कौन सी है? अग्नाशय है, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। डीएनए की द्विगुणी कुंडली, डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? जो, ठीक है, वो लगाया था वाटसन और क्रिक ने। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का। हिंदी में और इंग्लिश में स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडेटरी। ठीक है, हेरिडेटरी। गुर्दे का भार कितना होता है? गुर्दा बोलते हैं किडनी को। ठीक है, किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव शरीर का कौन सा अंग निकलने और उगलने में नियामक केंद्र है? वो है मेडुला ओब्लांगेटा। मानव शरीर की पल्स दर कितनी होती है? जो मानव शरीर का जो पल्स रेट होता है वो कितना होता है? 72 प्रति मिनट। ठीक है, जो पल्स होती है ह्यूमन बींग की, इंसान की, वो 1 मिनट में 72 बार अप डाउन होती है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? जो मस्तिष्क है इसका सबसे विकसित भाग कौन सा है? वो है सेरिब्रम। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? कौन सी ग्रंथि है जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अंडाशय सिर्फ कहाँ पाया जाता है? जो अंडाशय है ये कहाँ पाया जाता है? ये स्त्रियों में पाया जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन किसके द्वारा निकाली जाती है? कौन पैदा करता है? ये पेनक्रियाज पैदा करता है। ठीक है, ये अगर इंसुलिन अगर ज़्यादा पैदा हो या कम पैदा हो, इससे क्या होता है? डायबिटीज़ होती है। ठीक है, जिसको शुगर कहते हैं। और इंसुलिन पेनक्रियाज पैदा करता है। और इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? वो होती है जिंक होती है। कौन सा शीरा फेफड़ों से हृदय को शुद्ध
कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध यहाँ ब्लड है, ठीक है, ब्लड, शुद्ध ब्लड, खून, ठीक है, लाती है? कौन सी शिरा है, कौन सी नस है जो फेफड़ों से हृदय में साफ खून लेके आती है? वो है फुसफुस शिरा, ठीक है, फुसफुस शिरा, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो आयोडीन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा होता है, ठीक है, गेंगा होता है, जिसको हम इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गेंगे को? गोइटर। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो डायबिटीज़ होती है, ठीक है, शुगर बोलते हैं जिसको हम। पित्त, इंसुलिन कौन निकालता है? ये पेनक्रियाज निकालता है। पित्त, जिसको हम बाइल कहते हैं इंग्लिश में, कहाँ पर जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है, जिसको हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ठीक है, इंसुलिन कौन पैदा करता है? ठीक है, वो करता है अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। गुर्दा किडनी की कार्यात्मक इकाई है। किडनी की जो छोटा सेल है, कार्यात्मक इकाई, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जो किडनी का सबसे छोटा सेल होता है, मतलब छोटे सा भाग होता है, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? अगर इंसुलिन हमारे शरीर में पेनक्रियाज बहुत ज़्यादा निकालते हैं, उससे कौन सा बीमारी होती है? उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? जो आंसू होता है हमारे आंखों से निकलता है, वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता, ठीक है, विमोचन नहीं होता। मतलब हम जन्म के बाद कौन विभाजन है यहाँ पे, ठीक है, विभाजन। जन्म के बाद हमारा कौन सा जो है ऑर्गन है जिसमें कोई बढ़ता नहीं है वो, ठीक है, वो तंत्रिका, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, मतलब वो बढ़ता नहीं है, उसका साइज सुइज चेंज नहीं होता है। शरीर की सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी कौन सी है? वो है महाधमनी, जिसको अयोटा बोलते हैं, महाधमनी अयोटा, ठीक है, महाधमनी अयोटा है पूरा नाम है इसका, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी स्नायु कौन सा है? ठीक है, वो कौन सा है? मतलब स्नायु, शरीर का सबसे छोटा मसल है, ठीक है, मसल कौन सा है? वो है हमारा स्टेपिडियस, ठीक है, ये कान में होता है, ये सबसे छोटा मसल है हमारे शरीर का। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना, मतलब बच्चा पैदा ना कर पाना, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। म- मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसको कौन कंट्रोल में कर रखता है? कौन सी ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर का रक्तचाप कितना? जो मानव शरीर का रक्तचाप है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, वो कितना है? 120/80 mmHg, ठीक है। रक्त के धक्के में कितना समय लगता है? जो रक्त, जब हमें कोई कट लग जाता है, हमारा खून निकलने लगता है, तो उसको जमने में, मतलब धक्का बनने में, दम धक्का होता है, जमने में कितना टाइम लगता है? 3 से 5 मिनट लगते हैं। कौन सा हार्मोन हृदय, हार्ट को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो हार्ट को कंट्रोल में रखता है? वो है एड्रेनलिन है। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो है इंटेस्टाइन, ठीक है, आंत बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, ठीक है। स्कर्बी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? स्कर्बी की बीमारी होती है कौन सी विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन सी की कमी के कारण होती है। रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? वो होती है विटामिन डी की कमी के कारण। शरीर के बाहर कितने प्रतिशत जल है? शरीर के बाहर 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 मतलब वेट, ठीक है, ये वेट वाला है, ठीक है, वेट। शरीर के बाहर के कितने प्रतिशत जल है? मतलब जो शरीर का वजन है उसमें कितने प्रतिशत जल है? वो है, जल का कितना प्रतिशत है जो शरीर के वेट के? वो है 65 से 70%। जो शरीर का वेट होता है वो पानी का वेट है, ठीक है। टेटनस कौन से अंग को प्रभावित करता है? जो टेटनस है ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? जो डेड आरबीसी होते हैं इसको नष्ट कौन करता है? यकृत करता है, लीवर द्वारा, ठीक है। पित्त, ठीक है, जिसको हम बाइल कहते हैं, किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त कौन निकालता है? ये यकृत निकालता है, लीवर। बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में कैसे होता है? वो होता है विली द्वारा, ठीक है, यकृत में, जो यकृत और विली द्वारा, ठीक है।
मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है? जो मानव शरीर है उसमें जो आरबीसी है उसकी संख्या किससे मापी जाती है? उसकी मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से, ठीक है, हीमोसाइटोमीटर से। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है अप टू, जिसको हम थायराइड कहते हैं। महिलाओं के मासिक धर्म का काल कितना होता है? 28 डेज होता है। महिलाओं के गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? ठीक है, वो गर्भावस्था में कितनी देर रहती हैं? 266 266 से 277 दिन तक, ठीक है। मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए कौन से एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटाश का किया जाता है, ठीक है, पोटाश एलम का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम फिटकरी कहते हैं। अगर हम फिटकरी लगाएं जहाँ पे हमें ब्लड निकल रहा है तो ब्लड रुक जाएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो इंसान का दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसको दी गई है? जो पूर्ण पाचक रस है ये किसको कहते हैं? अग्नाशय को कहते हैं, ठीक है, अग्नाशय रस को कहते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक यूज बोलते हैं जिसको, ठीक है, पेनक्रियाटिक यूज को बोलते हैं। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा ये एसटीएच हार्मोन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? जो अगर एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो शरीर में कौन सा रोग होता है? वो बोनापन होता है। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? जो श्वसन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? अपचयी प्रक्रिया है। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? वो कौन सा है? हृदय है, जिसको हार्ट बोलते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। मनुष्य के कंठ में किस भाग में एडम एप्पल कहा है? मनुष्य का कंठ का कौन सा भाग है जिसको हम एडम एप्पल कहते हैं? मनुष्य के कंठ के किस भाग को एडम एप्पल कहा जाता है? वो थायराइड, जहाँ जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, उपस्थिति होती है, उस भाग को एडम एप्पल कहा जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रण के केंद्र कहलाती है? जो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो हमारा ताप नियंत्रण करती है, जो बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण में लाती है? वो है हाइपोथैलेमस। एड्स के विषाणु मानव शरीर में किस को नष्ट कर देते हैं? जो एड्स के विषाणु हैं वो मानव शरीर में किस चीज़ को नष्ट कर देते हैं? वो है लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? वो होते हैं 33। हृदय का प्रथम पेसमेकर किसको कहा जाता है? वो कहता है एसए नोड, ठीक है, जिसका फुल फुल फॉर्म है, जिसका पूर्ण रूप है साइनो आर्ट्रियल नोड। मनुष्य के घुटने के आगे की और छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं, ठीक है, पटेला, जानू फलक, ठीक है। मानव शरीर में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं? 12 दांत हैं मानव शरीर में जो सिर्फ एक बार निकलते हैं। मानव जीवन काल में कितने दांत दो बार निकलते हैं? 20 दांत दो बार निकलते हैं। हमारे शरीर में उपस्थित तथा दांत किसके होते हैं? जो हमारे शरीर में अस्थियां तथा दांत किसके बने होते हैं? टाई ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो भूख प्यास संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रण, मानव शरीर का कौन सा वो है, ग्रंथि है जो भूख प्यास को नियंत्रण में लाती है और तापमान को नियंत्रण में लाती है? वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है, हाइपोथैलेमस। मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर क्या बढ़ता रहता है? वो बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहा जाता है। आंखों के आंखों को रंग कौन प्रोवाइड देता है? वो है पुतली, जिसको हम आइरिस बोलते हैं, ठीक है। कईयों की आंखों का रंग भूरा होता है, कईयों का ब्लैक होता है, ठीक है। सिग्मोइड कॉलन किसका भाग है? जो सिग्मोइड कॉलन है ये किसका भाग है? ये बड़ी आंत का भाग है, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? ठीक है, मानव शरीर में जोड़ी कितनी होती हैं? 24 जोड़ी होती हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो 12 होती हैं, एक साइड पे 12 होती हैं, दूसरे साइड पे 12 होती हैं, टोटल 24 होती है, जोड़ी में 24 होती है। मूल
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या क्या कहते हैं? सेल, मतलब कोशिका किसको बोलते हैं? सेल। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो खून होता है वो कहाँ साफ होता है? वो किडनी में होता है, जिसको हम गुर्दा बोलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? पैरों के तलों के नीचे होती है। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी है? वो पलकों वाली है। ठीक है, आंखों की पलकें। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? वो है ग्लूटस मैक्सिमस। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि गर्दन में होती है? वो कौन सी है? अंतस्रावी हो गया एंडोक्राइन ग्रंथि। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि है। ठीक है। उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक साफ दिखने के लिए जो होती है वो, उसके लिए जो दूरी है वो बताई गई है, वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। मानव शरीर की सबसे छोटी जो मांसपेशी है, मसल है, वो कौन सा है? स्टेपेडियस है, वो कान में होता है। कान में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 6 हड्डियां होती हैं हमारे कान में। ठीक है, दोनों कानों को मिला के। 3 एक में, 3 दूसरे में। मनुष्य का हृदय कितने कोषों से बना होता है? जो इंसान का दिल है वो, उसमें कितने कोष होते हैं? कितने भागों में होता है? वो 4 भाग होते हैं उसके। ठीक है। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको वो लैरिंग्स बोलते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ठीक है, वो है फेफड़ा, लंग्स। इसको इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन बी 12 है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। एलाइजा रोग की जांच के करने के लिए प्रणाली है। ठीक है, एलिजा है, ये एक टेस्ट है। ये किसकी जांच के लिए टेस्ट है? ये एच आई वी एड्स की जानकारी के लिए एक टेस्ट होता है, जिसको हम एलाइजा बोलते हैं। डीपीटी किन रोगों के बचाव के लिए लगाया जाता है? वो 4 रोगों के बचाव के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के लिए। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। किसी जीवी देह के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी बोलते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जिसको नर्व सेल बोलते हैं। मतलब जन्म के बाद ऐसा कौन सा हमारा ऑर्गन है जिसमें कोई डेवलपमेंट, मतलब जो ग्रो नहीं करता है? ठीक है, वो वैसा का वैसा रहता है, वो है नर्व सेल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। मानव शरीर मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी? ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। मानव शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? ठीक है, मानव शरीर के अंदर वो कौन सा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? वो है हिपेरिन है। ठीक है। मानव शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? वो हिपेरिन है। आरएच तत्व किस जंतु से जुड़ा है? वो बंदर से जुड़ा है। ठीक है। रक्त का धक्का बनाने के लिए सहायक प्रोटीन कौन सा है? वो है फाइब्रोनोजन। ठीक है, फाइब्रोनोजन। रक्त का धक्का मतलब खून जमाने में कौन सा प्रोटीन जो हमारी सहायता करता है? वो फाइब्रोनोजन है। मानव शरीर के किस अंग को लाल रक्त कण की कब्रगाह कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? युकृत, लीवर को और प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, लीवर और प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? वो कौन सी है? स्टोरियस सर्टोरियस पेशी है। ठीक है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? जो मानव शरीर है, इसमें भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? वो मुख से ही शुरू हो जाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, जो तंत्रिका हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उसका छोटे से सेल, छोटे से हिस्से को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं।
मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? जो मानव शरीर का भोजन होता है उसका पाचन किस भाग में सबसे ज़्यादा होता है? वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो हमारा मस्तिष्क होता है इसका वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक संयोगी उत्तक है। एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एपोएंजाइम। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ई कोली पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम एशरिया एशरिकिया कोली कहते हैं। ठीक है। किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को हम लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। मनुष्य के का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? वो फेफड़ा है। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा है। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। ठीक है, मनुष्य की जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, जो बड़ी आंत है उसकी कम लंबाई होती है, जो छोटी आंत है उसकी ज़्यादा लंबाई होती है। रक्त की लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? जो रक्त रक्त है इसका लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपरमास्टर या हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं? वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की होती है। ठीक है, न्यूरॉन बोलते हैं जिसको। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मनुष्य की लार है, ठीक है, सलाइवा है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन बोलते हैं उसको। ठीक है। ऊंचाई में आरबीसी की संख्या क्या होती है? जो अब जब हम ऊंचाई में जाते हैं तो आरबीसी बोल हम रेड ब्लड सेल को कहते हैं। आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लड, सी मतलब सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है जब हम ऊंचाई में जाते हैं। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया हम ब्लड कैंसर को बोलते हैं। किसका किसकी मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है? जो ब्लड कैंसर होता है इसमें किसकी मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है? श्वेत रक्तकण, वाइट ब्लड सेल की जो मात्रा होती है, संख्या होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, ल्यूकेमियम ब्लड कैंसर में। मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसको हम बुद्धि का केंद्र कहते हैं? वो प्रमस्तिष्क है। ठीक है, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम को हम कहते हैं प्रमस्तिष्क किसको बोलते हैं? सेरिब्रम को। वो हमारा क्या है? बुद्धि का केंद्र है। शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? वो करती है किडनी। ब्लड ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। मानव शरीर के किस अंग में सबसे कम पूर्ण उत्थान की क्षमता होती है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें बहुत कम, ठीक है, मतलब अगर वो डैमेज हो जाए तो ठीक होने की चांसेस हैं उसके? वो कौन सा है? मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क में अगर कोई चोट लग जाए तो ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है? ठीक है, जब हम उत्तेजित होते हैं, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है? वो एड्रेनलिन है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो त्वचा की ऊपरी सतह सतह होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। मानव मस्तिष्क में खोपड़ी के चारों ओर कितनी हड्डियां होती है? मानव मस्तिष्क में खोपड़ी के चारों ओर कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। मनुष्य मनुष्य की खोपड़ी में उपस्थिति, ठीक है, खोपड़ी को बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती है? 24। रक्त क्या होता है? वह एक संयोजिक ऊतक है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। रक्तदाब कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करती है? वो एड्रीनल ग्रंथि करती है। ठीक है, कामा नहीं है बीच में। ठीक है, रक्तदाब कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करती है? जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, इसको कौन सी ग्रंथि नियंत्रण में रखती है अपने? ठीक है, वो है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड।
पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? वो मस्तिष्क में होती है, जिसको हम प्यूचिटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? वो एनिमल है, ठीक है। नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? वो कॉर्निया किया जाता है, ठीक है। हृदय में शरीर की ओर ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर, जो हृदय से शरीर की तरफ खून ले जाती है, ठीक है। जो हमारे हार्ट से शरीर की तरफ खून ले जाती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में धमनी बोलते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त है ये, ठीक है, रखनी है, रक्त खून ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? जो शरीर से हार्ट की तरफ खून ले जाती है, जो हमारी, ठीक है, नसें, उनको क्या कहते हैं? उनको वीन बोलते हैं या शीरा बोलते हैं। वृक से बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? वृक में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? वृक मतलब गुर्दा, ठीक है, किडनी, ठीक है। किडनी में बनने वाली, वृक मतलब किडनी, किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। ये आगे मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, मगर ये हिंदी में ही है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट है ये, पूरा पूरा है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? ठीक है, जो बोन, एक बोन दूसरी बोन से ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है, जहाँ पे ये जुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। मांसपेशी और अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये कोई मसल है, ठीक है, ये मसल है, ठीक है, मसल है, और ये बोन से, यहाँ पे हड्डी से जुड़ा हुआ है, अगर ये मसल, ठीक है, मांस का पीस, ये जो हमारा हड्डी से जुड़ा होता है, इसको यहाँ पे जो जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, टेंडन। मांसपेशियों और अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। उत्तेजना किस समय अधिक मात्रा में कौन सा उत्तेजना, उत्तेजना के है यहाँ पे, उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन निकलता है? जब हम उत्तेजित होते हैं उस समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन निकलता है? वो एड्रिनल हार्मोन। अफ्टू ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, कौन निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? अफ्टू ग्रंथि थायराइड ग्लैंड से है, से, ठीक है, से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? जो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? वो है थायरोक्सिन। एक व्यक्ति यदि एक व्यस्त व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है? ठीक है, दांत सूत्र क्या होता है? वो होता है, ये होता है, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन बनाए रखता है? ठीक है, वो है सेरिबलम, सेरि सेरिबेलम, सेरिबेलम। हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अगर हमें अपने हार्ट के कार्य के बारे में पता करना है, ठीक है, वो कैसा चल रहा है, तो उसके बारे में उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए ईसीजी की जाती है, जिसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है ईईजी का, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम है, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, ऑक्सीजन हमारे अलग अलग शरीर के अंगों तक कौन लेके जाता है? ठीक है, रक्त में मौजूद हेमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को हमारे अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का दक्का। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता, रक्त का दक्का नहीं बनता, ठीक है, हमारा खून नहीं जमेगा अगर हमें चोट लग जाए। रधिराणु, ठीक है, रधिराणु ब्लड कॉर्पसल्स को कितने कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? जो हमारे ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ठीक है, रधिराणु है, उसको हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? अब हम अपने ब्लड को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स मतलब हम अपने खून को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? हम अपने खून को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक हो गया आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। नहीं, हम अपने ब्लड कॉर्पसल्स को कितने हिस्से में बांट सकते हैं? तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में, ठीक है। रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होता है? जो हमारा खून होता है उसके कितने भाग में
प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% प्लाज्मा होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं? वो 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक प्लाज्मा होता है, एक रधिराणु होता है, ठीक है? जिसको हम सेल बोलते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है? हमारे खून के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रधिराणु, ठीक है? जिसको हम ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है? जैसे ऊपर कराया था, यहाँ पे देखो अ, रधिराणु। ब्लड कॉर्पस्कल्स को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? ब्लड कॉर्पस्कल्स को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? वो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठीक है? ब्लड कॉर्पस्कल, जिसको हम हिंदी में रधिराणु बोलते हैं, उसको कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उसमें आता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है? और अ, जो हमारा खून है, ठीक है? मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है? ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है? मनुष्य के शरीर में रक्त, ये गलत है। यहाँ पे लिखा मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने भाग होते हैं, ठीक है? रक्त के कितने भाग होते हैं, ठीक है? रक्त के ये नहीं है, प्रकार पाए जाते हैं, रक्त के प्रकार नहीं है, ठीक है? मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं, ठीक है? मनुष्य के शरीर में जो खून होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, ठीक है? 2 भाग होते हैं, भाग है ये, ठीक है? प्रकार नहीं है। मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने भाग होते हैं, ठीक है? भाग। खून को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है? एक होता है हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है? जिसको हम रधिराणु बोलते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स। और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है? प्लाज्मा होता है, ठीक है? जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है? और प्लाज्मा, एक है प्लाज्मा, ठीक है? जो मनुष्य का शरीर में रक्त होता है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रधिराणु, ठीक है? जिसको हम ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। और रधिराणु ब्लड कॉर्पस्कल्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है? उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। मनुष्य मनुष्य के लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है? जो मनुष्य का लिंग होता है, ठीक है? कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये कौन निर्धारित करता है कि किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है? वो करता है पुरुष के क्रोमोसोम से, ठीक है? मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? जो मानव का पेट होता है उसमें किस अम्ल, कौन सा अम्ल होता है? वो होता है हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक अम्ल, ठीक है? मानव शरीर के किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? मानव शरीर का कौन सा हार्मोन है जिसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? वो एड्रिनल हार्मोन है। महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? महिलाओं का जो सेक्स हार्मोन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है? पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? जो पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको टेस्टिस्टिरोन बोलते हैं, ठीक है? मानव के कानों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी कितनी होती है? वो कितनी है? 6 होती है, दोनों कानों को मिला के। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? जो पेसमेकर है ये किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? ठीक है, ये हार्ट से संबंधित है। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सेक्स हार्मोन को कौन निकालता है? कौन सी ग्रंथि निकालती है? कौन सा ग्लैंड निकालता है? वो एड्रिनल ग्लैंड है। महिलाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोसोम्स को कौन सा होता है? वो है एक्स एक्स, ठीक है? महिलाओं में कौन सा क्रोमोसोम गुणसूत्र पाया जाता है? वो एक्स एक्स है। पुरुषों में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा? वो है एक्स वाई। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? ठीक है, मनुष्य में वो कौन सी सेल कोशिकाएं हैं, सेल हैं जो प्रतिरक्षा पैदा करते हैं? वो कौन सी है? लसीकाणु, ठीक है? बीच में कामा है, कामा। लसीकाणु जिसको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है? ये हमारे शरीर में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं, ठीक है? जिनको हम लसीकाणु बोलते हैं या फिर लिम्फोसाइट बोलते हैं। रक्त विषाणु ब्लड रक्त विषाणु ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? ठीक है, जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ठीक है, जिनको हम ब्लड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स हैं, इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? इनकी प्लीहा में होती है, ठीक है? ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है।
यूनिवर्सल रक्त प्राप्त करता किस रक्त को कहा जाता है? ठीक है, यूनिवर्सल रक्त प्राप्त करता किसको कहा जाता है? वो ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। मतलब ये है कि जो जिस जिस भी इंसान में ए बी ब्लड ग्रुप होगा, उसको किस कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल रक्त प्राप्त करता कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, रेसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। ये कोई भी ब्लड ग्रुप इस जिसमें ए बी हो, इसको कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और यो यूनिवर्सल रक्तदाता किसको कहते हैं? यूनिवर्सल ब्लड डोनर बोलते हैं इसका। ठीक है, यूनि इसको यूनिवर्सल रक्तदाता और इंग्लिश में यूनिवर्सल ब्लड डोनर। ठीक है, कौन होता है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर? ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप कौन सा? इंग्लिश में ओ और हिंदी में ओ लिखा हुआ है। ये क्या करता है? ये ओ ब्लड ग्रुप किसी भी बंदे को चढ़ाया जा सकता है। और ए बी जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा होता है, ठीक है, ये कोई भी ब्लड इसको कोई भी चढ़ाया जा सकता है। और जिसमें और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं। और इसको यूनिवर्सल ब्लड ए बी को यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कण, ठीक है, जिसको हम WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल की फुल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, का काम क्या है? जो वाइट ब्लड सेल हैं, इनका काम क्या है? ये शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, शरीर को रोगी ना हो जाए, बीमारियां ना लग जाए, उससे इन्फेक्शन से कौन बचाता है? वो पिलाते हैं, वो बचाते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, जिनको हिंदी में हम श्वेत रक्तकण कहते हैं। रुधिर रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, रुधिर रुधिर या रक्त। ठीक है, रुधिर भी खूब ब्लड को भी कहते हैं। रुधिर और रक्त रक्त दोनों ब्लड ही हैं। ठीक है, अ, रुधिर ही रक्त को कहते हैं। ठीक है, जो रक्त होता है इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। रक्त का पीएच कितना होता है? जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। मानव शरीर के किस अंग की पूर्ण उत्थान की क्षमता सबसे कम होती है? मतलब मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसकी पूर्ण उत्थान की क्षमता सबसे अधिक होती है? ठीक है, मतलब अगर वो डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो वो दोबारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा। वो होती है यकृत की, होती है लीवर की। ठीक है, यकृत बोलते हैं लीवर को। अगर लीवर हमारा 75% खराब हो जाए, ये तब भी ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके पूर्ण उत्थान की मतलब ठीक होने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और सबसे कम क्षमता किसकी होती है ठीक होने की? वो होती है नर्व सेल की। ठीक है, मस्तिष्क की, दिमाग के सेल के होते हैं। ठीक है, जो दिमाग होता है उसकी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी बिल्कुल कम क्षमता होती है ठीक होने की। मगर ये हमारा लीवर होता है, इसकी सबसे अधिक क्षमता होती है ठीक होने की। अगर ये हमारा 75% खराब भी हो जाए तब भी ठीक हो जाता है। मानव शरीर में पित्त बाइल किस अंग द्वारा पैदा होता है? जो मानव शरीर में जो पित्त है, बाइल, ये कौन सा अंग पैदा करता है? ये लीवर पैदा करता है। फेफड़ों के ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? जो हमारा फेफड़े होते हैं, इनको एक आवरण ढकता है। ठीक है, कवर करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? जो हमारा मानव शरीर है इसमें कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। 12 पसलियाँ। ठीक है, 12 पसलियाँ। एक अगर जोड़ी पूछा जाए तो 24 जोड़ी होती हैं। ठीक है, 24। एक साइड पे 12 होती है, दूसरी साइड पे 12 होती है, 24 टोटल होती है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 24, ऐसे पूछा जाए तो कितनी पसली होती है? 12 होती है। ठीक है, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A B O, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं इंसान में। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स का अन्य दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल होता है इसको हम, ठीक है, लाल लाल रक्तकण कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट नाम होता है। ठीक है, लाल रक्तकण का। और वाइट का होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, वाइट ब्लड सेल होते हैं WBC, इनका होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होता है इनका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। मनुष्य मनुष्य शरीर की सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? ठीक है, मनुष्य का शरीर है, उसमें जो वाइट ब्लड सेल हैं, सबसे छोटे वाइट ब्लड सेल कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल कौन सबसे छोटे कौन से हैं? लिम्फोसाइट हैं। ठीक है, जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वो कौन सी है? लिम्फोसाइट हैं।
मानव शरीर की सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कौन सी है? जो हमारा शरीर है, इसमें जो सबसे बड़े वाइट ब्लड सेल हैं, जिनको हम हिंदी में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो सबसे बड़े हैं वो कौन से हैं? मोनोसाइट हैं। रक्त का धक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का धक्का मतलब खून जमाने में, धक्का होता है जमाने में। खून जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है? वो विटामिन के काम करता है। रक्त विवाणु ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, रक्त विवाणु मतलब ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ना, जो ये कहाँ बनते हैं, कहाँ निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ? बोन मैरो में। ब्लड प्लेटलेट्स कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं रक्त विवाणु, ठीक है, जो हमारा खून होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स हो, रेड ब्लड सेल हो, वाइट ब्लड सेल हो, ये सारे खून कहाँ पे बनते हैं? अस्थि मज्जा में बनता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण की अनुपात कितना होता है? जो हमारे लाल रक्त कण है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इनका अनुपात क्या है? इनकी रेशो क्या है? जो आरबीसी होते हैं, जो हमारे हम में होते हैं, वो 600% ज़्यादा होते हैं किससे? वाइट ब्लड सेल से। वो एक, अगर हमारा शरीर में एक वाइट ब्लड सेल है, उसके अनुपात में हम में जो रेड ब्लड सेल होंगे वो कितने होंगे? 600 होंगे, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो हमारा लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम, जिसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट जिनका दूसरा नाम है, उनकी जीवन काल कितना होता है? वो 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद ये ब्लड जो सेल होते हैं ये मर जाते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना? जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल, ये कितनी देर तक हमारे शरीर में जिंदा रहती हैं? 3 से 4 दिन तक, ठीक है, 3 से 4 दिन तक ये हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं, ठीक है, जिनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये हमारे शरीर में 3 से 4 दिन तक रहते हैं। मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? जो हमारा शरीर है, इसमें जो हमारा तापमान है, टेम्परेचर हमारा कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, इसको कौन नियंत्रण में रखती है? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जिसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं, ये नियंत्रण में रखती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जो रेड ब्लड सेल है, इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, अस्थि मज्जा को हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? जो हमारा मानव शरीर है, इसमें कितनी मसल होते हैं, ठीक है, मांसपेशियों को इंग्लिश में मसल कहते हैं, वो कितने होते हैं? 639। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। मनुष्य के शरीर में, और जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसमें कितनी होती हैं? उसमें 260 से 300 तक होती हैं, ठीक है, 300 मान लो। मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? जो मनुष्य का शरीर होता है, कईयों का गोरा होता है, कईयों का काला होता है, किस वजह से होता है? मेलानिन। मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो हमारी स्किन में होता है, जिसके कारण वजह से कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं, ठीक है, कैनिन होते हैं, प्री मोलर होते हैं, मोलर होते हैं, ठीक है। मोलर चबाने के दांत होते हैं, ठीक है, और ये कैनिन जिसे हम फाड़ने का काम करते हैं, और काटने के दांत हैं, ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के जो गुण होते हैं, वो उनकी संतानों में किसके द्वारा चले जाते हैं? वो होते हैं गुणसूत्रों द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा। गुणसूत्रों को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? ठीक है, कोशिका जो सेल होते हैं, ठीक है, उनकी आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। दांत तथा हड्डियों की संरचना के लिए कौन सी तत्व जरूरी होता है? मतलब दांत और हड्डियाँ, ठीक है, दांत और हड्डियाँ हमारी मतलब ठीक रहें, ठीक है, मजबूत रहें, उनके लिए कौन किस तत्व की ज़्यादा ज़रूरत होती है? कैल्शियम फास्फोरस की, ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस की। मानव सर का सबसे बड़ा भाग कौन सा? जो हमारा सर होता है, इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, जो मानव शरीर में क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र। उनकी संख्या कितनी होती है? 22 जोड़े होती है, ठीक है, 22 जोड़े होती है। और टोटल कितने? 22 जोड़े होती है, ठीक है, एक जोड़ा 22 का होता है, ठीक है, दूसरा जोड़ा भी 22, मतलब 22 जोड़ा, ठीक है। और टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं।
मानव शरीर का तापमान कितना, जो मानव शरीर का तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, 98.6 फ़ारेनहीट में होता है और 310 केल्विन में होता है। ठीक है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है, जो इंसान का खून होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा पाया जाता है, आयरन। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, वो कौन सी है, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, जो हमारा शरीर है इसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वो स्टेपीज है। ठीक है। मध्य कान की। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, वो कौन सी है, फीमर है, टांग की हड्डी, लंबी हड्डी है ये सबसे। ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबा सेल कौन सा है, ठीक है, वो है न्यूरॉन। ठीक है। सबसे लंबा सेल है, ठीक है, वो कौन सा है, न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब ग्लैंड कौन सा है, वो है यकृत, लीवर। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, वो एनिमल है। मनुष्य त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। त्वचा, स्किन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, एनिमल होता है। ठीक है। मनुष्य मनुष्य त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, ठीक है, वो होता है डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। स्किन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं।